गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग को पता है, कल हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छी तरह से सीखा और बहुत सारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए सीखा। साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर चैप्टर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाला और बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछा था वो सब भी सॉल्विंग किए, कैपेसिटर का भी, दोनों को साथ साथ सिखाए। अब कुछ आपके सामने में कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाएगा, तब आप उस सर्किट में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है निकालने में असक्षम हो जाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा, यानी बहुत ज़्यादा, कभी इधर से तार इसमें जुड़ा है, उसका तार इसमें जुड़ा है, उसका तार उसमें जुड़ा है, नहीं, यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ना तो तुमको सीरीज पकड़ में आएगा सही से, बात को सुनना, ना तो आपको सीरीज सही से पकड़ में आएगा, ध्यान दीजिए एकदम कंसंट्रेट। ना तो सीरीज समझ में आएगा, ना ही पैरेलल समझ में आएगा, ना व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसा जटिल आ जाएगा आपके सामने में सर्किट कि आप सिंपल जितना पढ़े हैं अभी ओम्स लॉ से, उससे संभव नहीं होगा। उसके लिए किरचॉफ्स लॉ को पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स इसी तरह लिखा जाता है, लॉ। किरचॉफ या किरखोफ भी कहता है, किरखोफ का नियम साइंटिस्ट का नाम है, हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अब किरचॉफ लॉ है क्या? ठीक है, बस ये सब अभी कुछ नहीं जानेंगे, क्या है लॉ, नहीं है लॉ। ठीक है, हम लोग जो जानते हैं उसी पर पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद में पता चल जाएगा। आप भी ये लॉ को बना सकते हो, एकदम बहुत आसान है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी आसान था, एकदम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ को भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, बहुत आसान है, समझ लो। ध्यान से देखिए, आपको पता है, आपको बताए थे हम, पानी फ्लो करता है किसमें? पाइप में। पानी है करंट के केस में चार्ज, समझ में आ रहा है कि नहीं? और पाइप जो है इलेक्ट्रिक के केस में वो कंडक्टर है। क्या है वो? कंडक्टर है, तार है, पता है आपको? इसका भी करंट होता है, उसको बोलते हैं वाटर करंट। वाटर करंट बोलते हैं कि नहीं? और इसका जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या केबल करंट कहेंगे तो हम लोग यही वाला करंट समझते हैं, नहीं। चार्ज कंडक्टर में अगर फ्लो करता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चार्ज कंडक्टर में अगर फ्लो करता है, बैठ जाइए जल्दी से, आगे आ जाओ, आगे जो तो ध्यान से देखिए, अगर चार्ज, ध्यान से देखो, चार्ज फ्लो करता है किसमें? कंडक्टर में। हम लोग को पहले से पता है ये सब चीज। चार्ज जब फ्लो करता है, समझना चीजें को, बिल्कुल याद हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं हम नया चीज कुछ पढ़ रहे हैं। और वही हर जगह हो रहा था, सर्किट में भी पानी की तरह हम लोग बांटे कि नहीं? ध्यान से देखो, करंट हमेशा पानी वाला रोल कर रहा है, ध्यान से समझो। जैसे चार्ज फ्लो करता है किसमें?
कंडक्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन केवल करंट कहने का मतलब यही इलेक्ट्रिक करंट होता है। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखो, जैसे पानी फ्लो करता है किसमें? पाइप में, तो क्या बनता है? वाटर करंट। क्या बनता है? तो चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में, क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी वाला करंट को आप देख सकते हो, पानी वाले करंट को आप देख सकते हो, लेकिन ये चार्ज वाले करंट को आप देख नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर आपको फीलिंग्स आ जाएगा, यहां पर आपको फीलिंग्स आ जाएगा। जो फीलिंग्स यहां आएगा वही सेट कर देना है यहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बनाएंगे हमेशा यही कंडक्टर, तो उसको समझ लेना है क्या है? पाइप। बनाएंगे हमेशा कंडक्टर, तो आपको क्या समझ लेना है? पाइप। चार्ज की बात होगा तो पानी समझ लेना, करंट की जब बात होगा तो वाटर करंट समझ लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह बात हर जगह मेंटेन किया था। चाहे सर्किट में भी हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं करते थे? पानी दो रास्ता हुआ, इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? रेजिस्टेंस को कंपेयर कर दिए थे कचरा से, रेजिस्टेंस को कंपेयर कर दिए किससे? कचरा से। जब चीजें छूट जाएगा, क्लास बाउंस करने लगेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले पाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर चीजें को समझना है तो उतारना है। गलती खुद करता है स्टूडेंट, हमें ये विश्वास है, सरस्वती माँ का कसम, सही कहते हैं। हम एक भी चीज ऐसा नहीं होता है जो छोड़ते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि जो बेहतर ढंग से समझाते नहीं है। और स्टूडेंट्स का इरेगुलरिटी जो है, मैं समझे, हर चीज पर सोच चलता है। मैं अभी भी काफ़ी स्टडी करते रहता हूँ, हमेशा हर चीज़ के बारे में सोचते रहता हूँ। पढ़ते नहीं हैं अब केवल सोचते रहते हैं समझाने के लिए, या कुछ ऐसी बातें हैं जो बताते आप लोग को नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। मेरा माइंड हमेशा इंगेज रहता है। ध्यान से देखिए, लेकिन एक्चुअल में करते क्या? आप ही लोग गलती करते। जो गलती नहीं किया है, कसम से बोलो कंटिन्यू अगर क्लास, बी सीरियस। अगर देखते हो हम हंसाते उसाते नहीं, यह बात सही है। बी सीरियस, अगर कंटिन्यू क्लास करते हो तो आपको फिजिक्स में फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि, ठीक है। इसीलिए एब्सेंटी, इरेगुलरिटी, ये सब बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चे को। कुछ भी नहीं है एकदम, हर फिजिक्स सब जगह एक ही नज़र आता है। तो आप पानी को समझना है कि आपको चार्ज को, पाइप को समझना है किसको? कंडक्टर को। वाटर करंट मतलब तुम सिंपल करंट समझ लेना है, नहीं, ये हर जगह मेंटेन किया था, नहीं, और अब भी करेगा, हर जगह करेगा। नहीं, करंट किधर से फ्लो होता है? हाई से लो पोटेंशियल में। उसी टाइप से चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है? हाई पोटेंशियल से लो में। वाटर करंट भी हाई से लो में, सब कुछ सेट कर रहा था। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे हम लोग। ध्यान से देखो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे। इस तरह से अगर कोई सर्किट बना देते थे हम लोग, यही बना दिया, और यहाँ से अगर यदि करंट गया, अब एक पाइप इधर भी, दूसरा पाइप इधर भी, नहीं, तो बताइए ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है। रेजिस्टेंस को कचरा समझे थे कि नहीं हम लोग? तो जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उधर कम करंट जाता है, जिधर कम रेजिस्टेंस होता है उधर ज्यादा करंट जाता है। हर चीज को मेंटेन कर रहा है। बी नोटेड, केवल नोट कर लो, इसको दिमाग में सेट कर लो, हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अच्छी बात है। तो ये जो है एकदम मोस्ट VVI एग्जाम में आता ही आता है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। और कल जो हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाए वो भी आता है। ऐसा पढ़ाएंगे कि याद ही हो जाएगा, ठीक है। हम नहीं जानते हैं अभी किरचॉफ्स लॉ है क्या। एक बात और पहले भी बताया, अभी तुरंत फिर से हम बताना चाहूँगा कि किरचॉफ्स लॉ जब सीरीज पैरेलल, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल सर्किट रहेगा, ना तो सीरीज पकड़ में आएगा ना ही पैरेलल पकड़ में आएगा, वैसे सर्किट को सॉल्व करना ओम्स लॉ की मदद से या व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से संभव नहीं हो जाता है। उसके लिए किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? है क्या किरचॉफ्स लॉ? नॉट ए रट्टाफिकेशन, रटना हम लोग को नहीं है, समझना है।
आपसे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, आप जवाब देंगे। आपसे, आप लोग से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बाद में सब कुछ लिखा देंगे। रुकिए, एकदम जवाब देना है आप लोग को। इधर से मानो 10 एम्पियर, ये क्वेश्चंस दे रहे हैं, करे फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। इधर से 2 एम्पियर और इधर से निकला 3 एम्पियर। बताइए ये आई इधर से कितना निकलेगा, सोच के बताओ। एक इधर से 10 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर आया, इधर निकला 3 एम्पियर, तो इधर से कितना जाएगा? हैं? आई का मान क्या होगा? कमीनो। पाइप समझो इसको, क्या समझो इसको? खतरनाक मित्रों, ठीक है। पाइप समझो, बोले ना जी, कंडक्टर को क्या समझना है? पाइप। करंट जो है उसको क्या समझना है? पानी। क्या समझना है? पानी का करंट। पानी इधर से मानो 10 लीटर आया, इधर से आया 2 लीटर और निकला इधर से 3 लीटर, तो इधर से कितना निकलेगा? माथा नहीं है गड्ढी। पानी इधर से आया 10, इधर कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? इधर कितना निकलेगा? जो आएगा वही निकलेगा। बोलो जल्दी से। तो उसी टाइप से आया है कितना? 10 आया है, ये भी आया ना? हाँ, कितना आया? निकलना कितना चाहिए? निकला है कितना? पक्का इधर कितना निकलेगा? 9। कितना निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो जल्दी से। इधर से कितना आया? इधर से कितना आया? अब जो आया क्लास नहीं समझेगा मेरा दोस्त दे देगा। यूट्यूब देख लेना और अब रियलाइज कर लेना कि सर पढ़ा दिए कि नहीं। अब देखो इधर से कितना आया? 10। इधर से कितना आया? 2। टोटल कितना आया? यहां पर कितना आया? निकलना कितना चाहिए? बोलो जल्दी से। 12 निकलेगा। तो निकला है कितना इधर से? तो इधर से कितना निकलना होगा? समझ में आया कि नहीं? समझे? यानी जितना इनकमिंग होगा उतना ही कौन? पानी। पानी को क्या कहें? चार्ज। क्या? इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है। बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत? अब दूसरा देते हैं। दूसरा दे रहे हैं, देखो यहां दूसरा दे रहे हैं, ध्यान से देखो और आपको बताना है। आपको बताना है। ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये भी 2 एम्पियर है। बताइए इधर से, बताइए आई का मान क्या होगा? सोचो क्या होगा? क्या होगा? बोलो जल्दी से। किसने बोला 9? ठीक है, 9 बोला जो बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही सब बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में। आया 2, फिर आया कितना? 3, 5 हो गया, फिर आया 2, 7, फिर आया 2। अरे इसको पाइप समझते हैं ना जी? पाइप समझते हैं जी? इस पाइप से आया यहाँ, इस पाइप से भी आया यहाँ, इस पाइप से आया यहाँ, इस पाइप से आया यहाँ, निकलने का एक के पाइप है, सब उधर निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जितना आया उतने निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ये बिहार बोर्ड पूछा है। अभी हम किरचॉफ लॉ आपको पढ़ाए भी नहीं है और आप जवाब दे रहे हैं।
बताइए इससे कितना जाएगा, इससे कितना जाएगा, हैं? कितना जाएगा? 8, 3 आया, फिर 2 भी आया, यहाँ पे 3 आया, 3 2 5 3 8, इसका मतलब इधर से पक्का 8 निकलेगा। क्या निकलेगा? 8। कोई दिक्कत? आप क्या देख रहे हैं? जो आता है उतना ही, जो आता है, जितना पानी आता है उतना ही निकलता है, जितना आता है उतना ही, यह बात बड़ा है, बोलो। उसी टाइप से किरचॉफ ने कहा किसी जंक्शन पर, इसको बोलते हैं जंक्शन, जंक्शन जहां मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? जंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए किरचॉफ ने कहा क्या? जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। किरचॉफ ने क्या कहा? जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही, बड़ा लॉ था। इसका मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज बर्बाद, अगर पानी बर्बाद हो गया तो गलत बात है। समझ में आ रहा है ना कहीं कुछ त्रुटि है। उसी टाइप से जितना चार्ज आया उतना ही, इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन का पालन कर रहा है। किस सिद्धांत पर आधारित है ये? चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइए, लिखो जल्दी से। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। बोलिए याद हो गया कि नहीं है? अब अपने मन से जब समझ गए, अपने मन से आई पाइप खींच लो ना जी, जरूरी है यही उतारना है। जो मन में है 2-4 को खींच लो। आपका समझना 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो हमें आपको समझाने के लिए अच्छा पढ़ाना पड़ेगा और आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन में रहोगे, आपको हर चीज समझ में आएगा। कुछ भी बोलो ये नया है, नहीं है, कौन नहीं जानता है? जितना आएगा उतना ही जाएगा ही। ये जो है जरूरी नहीं है कि इतना 500 तार दे सकते हैं, मैं समझे? अपने मन से दे दो, अपने मन से निकाल लो तो अच्छी बात। किरचॉफ्स लॉ आप लोग समझ गए, ठीक है? तो लिखो, इसने 2 लॉ दिया है। किरचॉफ्स लॉ कब यूज करना ये देखिए। For complex circuit, या सॉल्विंग दे देते। फॉर सॉल्विंग द complex circuit to find the value of current and potential, Kirchhoff's law is applicable।
जटिल परिपथ को सरल करने करके धारा एवं विभव का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम का उपयोग किया जाता है साधारण सर्किट रहेगा तो सिंपल ओम्स लॉ लगाकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर जटिल सर्किट रहेगा तो हम लोग को किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ के दो नियम है। कौन कौन सा है? पहला नियम है किरचॉफ्स करेंट लॉ KCL, या इसको कहते हैं जंक्शन लॉ, या इसका नाम है पॉइंट लॉ, या इसका नाम है, या छोड़ो पॉइंट करेंट लॉ। हिंदी में संधि नियम, या इसी चीज का नाम है धारा नियम, या इसी चीज का नाम है KCL। KCL का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL का मतलब क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको जंक्शन लॉ, या इसको करंट लॉ भी कहते हैं। करंट के लिए नियम दिया है इसलिए करंट लॉ, जंक्शन को लेकर के दिया है इसलिए जंक्शन लॉ। नहीं तो बताइए तो क्या लिखेंगे हम लोग? एट जंक्शन ऑफ सर्किट टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या? आउट गोइंग करंट। परिपथ के संधि पर आने वाली कुल धारा जाने वाली कुल धारा के क्या होता है? बराबर होती है। ये बड़ा तोप मार लिया, बराबर होती है। ये आपने देखा सच में बराबर होती है, जितना आएगा भाई उतना ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जितना पानी आया उतना ही जाएगा। यानी ये पूछता ऑब्जेक्टिव में किरचॉफ का ये लॉ है किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। जितना चार्ज आया उतना ही गया। आवेश संरक्षित होगा कि नहीं? जितना पानी आया उतना ही गया, बर्बाद तो नहीं हुआ। यानी यह लॉ किस पर आधारित है? तो नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो। ये लिखा देता हूं, मिटा दूं ऊपर मिटाऊं?
दिस लॉ ओबे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नहीं, यानी यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है बाबू? पालन करता है। नहीं, कहीं जितना पानी आता है उतना ही चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान से देखिए, मानो I1 आया, I2 भी आया, ये I3 है और ये I4 है। बोलो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? इन, और इसी को बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन, मतलब संधि। बताइए क्या लिखेंगे? कैसे निकालते थे? जितना आता था उतने न जाता था। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? इन कमिंग करेंट किसके बराबर है? आउट गोइंग करंट के। इनकमिंग करंट बताइए कौन कौन सा है? कौन सा है? आपके तरफ देखिएगा इनकमिंग। कहां पर? जंक्शन पर। तो यहां खड़ा होके बैठ जाइए। बैठे? अब देखिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये नहीं कि आप अपने को वहां बैठा लीजिए और वहीं देखिए कौन मेरे तरफ आ रहा है। ऐसा नहीं, आपको कहां पर? जंक्शन पर देखना। नहीं, इससे आया इतना पानी, इससे आया इतना पानी, इससे निकलने वाला पाइप है, ये भी निकलने वाला पाइप है। तो हम क्या कहेंगे? इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4 हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो जल्दी से। नहीं, बताइए करंट क्या है? चार्ज जो फ्लो करता है। तो आने वाला जो चार्ज है यानी पानी है, जाने वाले पानी के बराबर होगा। अटल सत्य है। इसीलिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किस पर आधारित है? चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? चार्ज कंजर्वेशन पर। बिल्कुल एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, उतारो। नीचे मिटाऊं क्या? है नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान भी है। आने वाला जाने वाले के बराबर होंगे ही होंगे। जितना चार्ज फ्लो करते हुए आया अर्थात जो करंट आया वही करंट तो निकलेगा। अगर कहीं पर गड़बड़ नहीं है तो इसका मतलब चार्ज कंजर्वेशन का ये पालन करता है। अब बाबू इसी चीज को अगर आप आगे करो I1 प्लस I2 अच्छा ये बताइए, अगर आ जो रहा है उसको अगर पॉजिटिव मान लें, क्या मान लें? पॉजिटिव, तो जाने वाले को क्या मानेंगे? नेगेटिव। कमा जो रहे हैं वो धन है, तो खर्चा जो हो रहा है तो उसको माइनस का मानेंगे ना। कमा रहे हैं तो प्लस, खर्चा जो हो रहा है तो माइनस। ऐसा ही है ना कन्वेंशन। तो लिख रहे इफ टेकन positive sign for incoming current and negative sign for outgoing current। अगर
आने वाली धारा के लिए पॉजिटिव चिन्ह तथा क्या जाने वाली धारा के लिए निगेटिव चिन्ह लिया जाए। क्या किया जाए? लिया जाए। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। I1 प्लस I2, कोई दिक्कत है? I1 प्लस I2 आने वाला ले लिए, प्लस जाने वाला को क्या लिखेंगे बोलो? माइनस I3, फिर ले लिए माइनस I4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही चीज है ना, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस बन गया, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस। अगर आप आने वाले को प्लस मान लेते हो और जाने वाले को माइनस मान लेते हो तो सभी करंट को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 0। जितना आया उतना चले गया, पैसा बचा। समझ में रखने, इसीलिए किरचॉफ लॉ को कोई बुक या बुक में या ज़्यादातर लोग यही डिफाइन करता है कि सब करंट का मान क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे करंट का जोड़ क्या होता है? 0 होता है। नहीं तो इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, एट द जंक्शन, जबकि है जो ये है वही है ये, एट द जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी डिफिनेशन है। एट द जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट इज 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट इज 0। अलजेब्रा के हिसाब से, चूंकि करंट स्केलर है ना, स्केलर है तो स्केलर अलजेब्रा लगाएंगे जो बचपन में सीखे हैं। कोई दिक्कत? 2 जोड़ 2 4 कर देना है, वेक्टर की तरह नहीं करना है। एट द जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट इज 0। ये भी एक ही चीज है, आप ये बोले चाहे ये बोले, कोनो डिफिनेशन से लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यही चीज है। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? इस चीज को कहीं कहीं बुक में तुमको इस तरह से लिखा रहेगा, मैथ का रूल है ये। इस समीकरण को अगर हमको कंपोज करना है, क्या करना है? छोटा करना है। नहीं, समेशन चैप्टर मैथ में पढ़ा होगा 11th में, और कई एक बार हम यूज भी किए फिजिक्स में। समेशन का मतलब होता है ये सब का जोड़, ये सब का जोड़। ठीक है, किसका समेशन है? आई का। किसका समेशन है? टोटल आई का 0 होगा। क्या होगा? 0। यही है किरचॉफ्स लॉ। ऑब्जेक्टिव में अगर ये दे दिया तो, अगर ये दे दिया तो ये भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ ही है, यानी सभी करंट का मान क्या होगा? 0। एक ही बात है। यहां पर इस तरह से भी दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे? ये भी किरचॉफ लॉ है। ऐसा भी दिया रहेगा तो फिर भी क्या है? किरचॉफ लॉ ही है। ऑल आर सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? लिखिए, इसका हिंदी लिख देते हैं हम इधर। किसी परिपथ के संधि पर सभी धारा का अलजेब्रिक जोड़ या अदिश जोड़ क्या होता है? 0 होता है।
ये भी किरचॉफ लॉ है। ठीक है, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो बताइए किरचॉफ लॉ आप पहले से जानते थे कि नहीं? जो चीज आप सोचे थे वही होगा कि नहीं? पूछेगा कोई किरचॉफ लॉ क्या है, कहेंगे कि जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना निकल जाता है, यही है किरचॉफ का पहला लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं? या किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ का जंक्शन लॉ, इतने सा लिखना है। ठीक है, इसका मतलब जितना पानी आया उतना चला गया, इसका मतलब ये चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है कि नहीं करता है? बस इतना सही। ये इसलिए लिखा दिए, ये इसलिए लिखा दिए, ये इसे पूछा कभी नहीं है ये सब नहीं। कुछ लोग कुछ बुक में ये मिल जाएगा, पढ़ोगे तो सोचोगे ये क्या है, सर तो वैसे पढ़ाए थे। एक ही चीज है सर। अब सेकेंड लॉ क्या है? ये भी आसान है, मिटाओ नहीं इसको, लिख रहा है क्या? छोटा तो बोलो, फिर से लिख देंगे। मिटा दो। अब देखिए सेकेंड लॉ। अब बाबू देखो सेकेंड लॉ, इसमें तो एकदम आसान चीज था ये कि जिस जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। सोचना क्या है, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ का करंट लॉ था। अब किरचॉफ ने वोल्टेज लॉ भी दिया है, दूसरा लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं? वोल्टेज को ही हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनिक सोचो, ध्यान से देखिए। पोटेंशियल आपको पढ़ाते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर कोई मास है m 11, देखिए कोई मास है m, mg किधर काम करता है? बोले जल्दी से। और यह बॉडी अगर यहाँ चला आया तो बोलिए, छोड़ो हटा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूले बता देते डायरेक्ट, होता है mgh। क्या होता है mg? क्या होता है? 11 क्या होता है? mgh। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यह ग्राउंड है तो h क्या है? 0। h क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगा? 0। क्या होगा? कोई दिक्कत? अगर हम पूछें यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, अगर हाइट इसका दे दिए h1, ठीक है, और ये है h2 हाइट पर, बोलिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पर है? h जी यहां पर है कि h1 पर है या h2 पर है? सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां है? h2 पर। यानी ज्यादा हाइट पर रहने पर पोटेंशियल किसका? कोई वस्तु का, या पानी को भी सोच सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा हाइट पर जाने पर पोटेंशियल ज्यादा, कम हाइट पर जाने पर पोटेंशियल कम। ध्यान से सुनो, ज्यादा हाइट पर जाने पर पोटेंशियल ज्यादा, कम हाइट पर जाने पर पोटेंशियल कम। कोई दिक्कत? अगर मान के चलिए ये बॉडी है, इसको लेके गए ऊपर, ले जाने में एनर्जी लगा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल क्या है? एनर्जी है। मानो 100 जूल लगा, कितना लगा? जब आएगा तो 100 जूल रिटर्न कर देगा कि आपको लाना पड़ेगा? अपने ना आएगा। ले जाने में लगा 100 तो लाने में, यानी देखो यहां से गए थे, यहां से लेकर यहां तक अगर सोचो, एक कंप्लीट हो गया। बोलो जल्दी से। ले जाने में लग गया 100, ले जाने में लग गया 100 तो लाने में लगा नहीं लगा तो -100। बोलो, ले जाने में 100 लग गया, लाने में लगा नहीं लगा, इसका मतलब अपने आ गया, माइनस हो गया 100। बोलो जल्दी से। यानी गया और फिर आया तो पोटेंशियल कितना होगा? टोटल 0। बोलो जल्दी से।
यानी एक लूप कंप्लीट कब होता है? जहां चले और वहीं फिर पहुंच गए, इसका मतलब लूप कंप्लीट हो गया। यानी एक लूप में क्या होगा? पोटेंशियल जीरो। तो पानी भी सोचो इस तरह से, कोई किसी चीज से भेज रहे हैं, कोई मशीन है, कोई मशीन है, ठीक है, कोई मशीन है, ठीक है, इस मशीन से पानी को भेज रहे हैं, कोई दिक्कत? बच्चों इस तरह से पानी गया यहाँ पे, बोलो, ठीक है, पाइप दौड़ा दिए इस तरह से पाइप दौड़ा दिए, और फिर पाइप को घुमा के यहीं पर पहुंचा दिए, पाइप को घुमा के यहीं पर पहुंचा दिए। बताइए यहां से जब ऊपर जा रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहां तक तो लिया, फिर इधर नहीं लेने लगा। इधर अगर 100 जूल लिया पोटेंशियल एनर्जी तो इधर -100। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो पानी के भी केस में ऐसा होगा कि नहीं? बोलो, कि कोई एक क्लोज लूप अगर बना दोगे तो नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? टोटल जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो बोलो, होगा ना? तो उसी टाइप से किरचॉफ ने ये कहा है कि कोई भी लूप ले लीजिएगा ना, एक लूप किसको कहते हैं? जहां से चले वहीं पहुंचे, जहां से चले वहीं पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं? लूप। क्या बोलते हैं? लूप। तो एक लूप अगर लेते हैं कोई भी सर्किट का, उसका जो पोटेंशियल का सम होगा वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होगा ही। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ऊपर गया तो प्लस, नीचे अगर आने लगा तो माइनस, प्लस माइनस मिलके जीरो। लेकिन कंडीशन है कि जहां चला वहां पर ही पहुंचना चाहिए, तभी ना ऐसा होगा, अदरवाइज संभव है? कोई दिक्कत? तो बताइए पानी की तरह रोल कर रहा है कि नहीं? तो देखिए दूसरा लिखिए KVL, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज का ही नाम पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? वोल्टेज का ही नाम क्या है? पोटेंशियल। कोई दिक्कत? तो जैसे देखिए पानी को वोल्टेज, बिजली नहीं करे, पानी को वोल्टेज एक मंजिला पर ज्यादा मिलेगा, 5 मंजिला पर रखेंगे तब। पानी टैंकी है, पानी का टैंकी है, उसे एक मंजिला पर रखा जाए और एक टैंकी को 5 मंजिला पर रखा जाए, कब वोल्टेज ज्यादा मिलेगा? 5 मंजिला पर जब रहेगा, नल खोलना देखना, छेद कर देगा तुम्हारे पैर में, अगर पैर पर गिरा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कि हाई वोल्टेज से आ रहा है। कहां से आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मंजिला से रहेगा तो झरना भी सही से नहीं चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो लो वोल्टेज पर है। क्या एक मंजिला से खोलेंगे तो करंट नहीं आएगा? आएगा। 5 मंजिला से भी अगर नल का वही साइज है तो उतने करंट आएगा। नल अगर एक ही क्वालिटी का है, एक मंजिला से भी उतने पानी गिरेगा, 5 मंजिला से भी, लेकिन करंट जो होगा, धारा 5 मंजिला वाला ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक मंजिला वाला कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लोग सोच लेता है क्या, जनरल आदमी, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है। वोल्टेज समझ में आया? अब क्या है? 5 मंजिला पर टैंकी है तो पानी को वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मंजिले पर वोल्टेज कम। एक मंजिले का से भी नल का साइज अगर सेम है, नल की साइज 5 मंजिले से भी सेम है, दोनों से पानी बराबर गिरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही एक अंतर होगा कि वो हाई वोल्टेज से होगा तो बड़ा तेजी से करंट फ्लो होगा नहीं, और ये उतना तेजी से नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसलिए हाई वोल्टेज का करंट ज्यादा आघात भी करता है। ये सब बात हम लोग को पता है। एकदम पानी की तरह ही सोचना है, सारा करंट एडजस्ट करता है उसको। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं, और इसको कहते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं? लूप लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको हम लोग केवल वोल्टेज लॉ भी बोलेंगे। लूप को कहते हैं पास नियम।
या, और रहने दो इतना सा। पास मतलब क्या होता है? बंद लूप, बंद लूप। इन ए क्लोज लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, क्या होगा बोलो तो? 0। नहीं, ऊपर जाना अगर प्लस हो रहा है पोटेंशियल तो नीचे आएगा तो माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? 0। इन ए क्लोज लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। किसी परिपथ के बंद पास में विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के अदिश जोड़, अदिश जोड़ क्या होता है बोलो? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का पालन कर रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो बाबू, जितना ले जाने में लग गया एनर्जी उतना लौटा दिया कि नहीं? बोलो, बर्बाद हुआ एनर्जी? ध्यान से सोचो, जितना पानी को लेके जाने में लगा ऊपर एनर्जी, क्या उतना लौटाया कि नहीं? टैंकी में पानी मोटर चढ़ाया, लगा कि नहीं एनर्जी? बोलो जल्दी से। उतना एनर्जी बर्बाद हो गया है? नहीं, सब पानी में स्टोर है। नल खोलते हैं अपने आता है कि नहीं? काम करना पड़ता है आपको। काम किसने किया था? मोटर ने। मोटर ने अपना एनर्जी लगाया था, वह एनर्जी पानी को मिला, पानी का एनर्जी आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से ये भी जितना एनर्जी दी है उतना लौटा रहा है भी। इसका मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन का पालन कर रहा है। किसका पालन करता है ये? तो यह बात भी हम लोग लिखेंगे। पहले यहाँ लिख लीजिए, पहले यहाँ लिख लीजिए ये वाला चीज। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। वह बात हम लोग लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे। अब देखिए, कोई भी सर्किट ले लो बाबू, कोई भी सर्किट ले रहे हैं। देखो यहाँ सर्किट के लिए बैटरी चाहिए कि नहीं? एक बैटरी हो सकता है या 2 भी बैटरी होगा तो कोई दिक्कत? 3 भी बैटरी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलो। ये अगर R1 है, ये R2 है, इस बैटरी का पोटेंशियल या जो भी को V है, क्या है? V। और इसका भी V1 मान लो, इसका क्या मान लो? V2। और इसका क्या है? V3। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको मान लो ये R3 है और ये मान लो क्या? R4 है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट को A मान रहे हैं, इसको B मान रहे हैं, इसको C मान रहे हैं, इसको D मान रहे हैं, कोई दिक्कत? 2 घंटे का क्लास है तो ठीक है। तो आप कैसे कीजिएगा? ठीक है, जाइए उधर, धीरे धीरे चले जाइए। ध्यान से देखना है, उसको नहीं देखना है, यहाँ देखना है। आप अगर यदि कहीं से भी चले, सपोज डेट यहाँ से चले, ठीक है, और घूम फिर के अगर फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? जहां से चले अगर वहीं पर पहुंच जाते हैं तो क्लोज लूप हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? यही कहता है किरचॉफ्स लॉ। लिख रहे हैं इन क्लोज लूप, क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप? A B C D A। इन क्लोज लूप A B C D A।
इस क्लोज लूप में लो, ठीक है। पोटेंशियल समझते हैं ना। अच्छा ये बताइए, भी लिखा है कहीं तो क्या है ये? पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बोलो जल्दी से। कहीं पर आई आर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? V बराबर आई आर होता है ना। ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। चीजें समझ रहे हैं ना। अगर कहीं पर इस तरह से रखा है EMF, ये भी अभी समझो ये भी इसी का रोल करता है। ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब करंट हम कहीं से मान लेते हैं कहीं जा रहा है, नहीं करंट। अच्छा ये बताइए, एक सर्किट में कभी करंट का डायरेक्शन दो हो सकता है क्या? है? बोलो जल्दी। चाहे करंट का देने वाला सोर्स कितनों लगा दो, कितनों लगा दो, एक पाइप है उसमें 20 मोटर पानी दे रहा है। कितना मोटर दे रहा है? पानी 20 दिशा में जाएगा। बोलो जल्दी से। एक पाइप है उसमें 20 मोटर पानी दे रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई उधर से। नहीं, डायरेक्शंस किधर होगा? जो पावरफुल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि 20 डायरेक्शंस में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसी टाइप से बहुत सारे मोटर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो सर्किट में करंट तो एक ही डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किधर होगा? मान लो कि इधर है, मान लो कि इधर है। अगर इसका मान माइनस में आ जाएगा, आई का मान माइनस में आ जाएगा, तुमको यह समझना है कि तुमने जो सोचा था वह डायरेक्शन नहीं था, उसका क्या है? अपोजिट में करंट जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने जो सोचा वह डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट में आएगा। वैल्यू अगर आई का मान माइनस में आ गया तो तुमको यह समझ लेना है कि जो करंट का डायरेक्शन सर्किट में दिखाए थे वो वाजिब में नहीं था, यानी उल्टा करंट चल रहा है। नहीं, प्लस आ गया, यानी जो तुम माने थे वही सही था। कोई दिक्कत? तो सर्किट मान लिए। अब चलते हैं यहां से। बताइए, यहां चलना स्टार्ट किया, यहां पोटेंशियल लिया। बोलो बोलो जल्दी से। अच्छा, पोटेंशियल यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? ए पर ज्यादा है पोटेंशियल कि यहां पर? ए पर। नहीं तो करंट इधर कैसे गया? करंट हमेशा हाई से। अच्छा, हाई को हाई हो रहे हैं तो प्लस, लो हो रहे हैं तो सबको पता है ना ये सब चीज। हाई हो रहे हैं तो प्लस, लो हो रहे हैं तो। अगर आप हाई से लो में गए, माइनस की प्लस, हाई से लो में गए, प्लस की माइनस, माइनस। वेरी गुड। अगर कभी लो से हाई में चले जाएंगे तो समझ में आया नहीं आया? अगर बात को पकड़ना, अगर आप हाई से जाते हैं कहाँ? लो। हाई से लो तो क्या? माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाई से लो जाते हैं तो माइनस, ठीक है। अगर लो से हाई जाते हैं तो क्या? प्लस, ठीक है। तुम देखो ये किधर जा रहे हो? हाई से लो, प्लस लेना पड़ेगा कि माइनस? क्या लेना पड़ेगा? माइनस। लो पोटेंशियल माइनस IR1, आई। कोई दिक्कत? अब तुम चलते 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 यहां आए। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, ये हाई है और ये क्या है? बोलो जल्दी से। अरे बैटरी में ये हाई पोटेंशियल होता है ना जी, और ये क्या है? लो पोटेंशियल है। तो अब कहां जा रहे हैं? हाई से लो। हाई से लो में प्लस की माइनस? क्या लेना है? माइनस। तो माइनस, इसका वोल्टेज वोल्टेज के ही फॉर्म में है। अब चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहां आए। बोलो, अब किधर जाओगे? हाई से, हाई से, हाई से प्लस की माइनस, यानी अमीर से गरीब गए, माइनस में माइनस V2। एक तो बैटरी हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं क्योंकि सब चीज सिखाना इसी में। अब यहां आ गए, कोई दिक्कत? अब बताइए,
हाई यहाँ है सी पर की यहाँ पे, तब तो करंट इधर माने हैं। इसलिए बताइए फिर कहाँ जा रहे हैं, हाई से माइनस की प्लस, करंट तो यही आएगा हर जगह। तो क्या लिखेंगे, माइनस आई R3। थ्री माने हैं। अब यहां पर क्या है, लो से बैटरी का लो हाई पकड़ना आसान है, छोटा मतलब लो, बड़ा मतलब, ठीक है। तो लो से जाएंगे हाई, प्लस की माइनस, यानी प्लस V3। अब बताइए, अब ये हाई है कि ये हाई है, डी हाई है या तो ये पॉइंट ये हाई है, तभी तो करंट इधर जा रहा है। इसका मतलब हाई से कहाँ, हाई से, तो करंट क्या लेंगे, माइनस कितना आई R4। अब पहुंच गए, हाँ अभी ए पर कहाँ पहुंचे, ए पर अभी पहुंचे। अब चलिए यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा कि यहां पे, डी पर, बोलो जल्दी से, कहां पे, चूंकि यहां से करंट इधर जाएगा तो डी पर जाएगा, हाई से जाएगा लो में, क्या हो जाएगा, आई R1 बराबर कितना, 0। क्या होना चाहिए, सबका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। पानी गया ऊपर, जब ध्यान से देखिए, लो से कहां जा रहा था, पानी जब ऊपर जाएगा तो लो से हाई, प्लस लेते जाएंगे कि नहीं। पानी जब नीचे से ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो लो से कहां जाएगा, हाई, प्लस करते चले गए। अब फिर यह गिर गया, हाई से लो माइनस होगा, फिर मानो ये चढ़ गया, लो से हाई फिर प्लस होगा, फिर मानो यह गिर गया, हाई से लो माइनस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर मानो यह चढ़ गया, फिर प्लस हो जाएगा, फिर अगर यदि यह गिर गया फिर माइनस हो जाएगा, फिर चढ़ गया प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, इस तरह से करते करते सब मिला के 0 होगा कि नहीं। बोलो, जितना चढ़ा जहां से घूम फिर के वही ना आया, प्लस हुआ कभी माइनस हुआ, प्लस हुआ कभी, ओवरऑल टोटल पोटेंशियल सम क्या हो जाएगा, 0। उसी टाइप से ये परिपथ है, सबका जोड़ क्या हो जाएगा, 0। जितना एनर्जी लगा चढ़ने में उतना उतरने में लौटा दिया, प्लस माइनस मिलके 0। कहीं कोई बड़ा चीज ये सब नहीं है, याद आराम से हो सकता है। R2 है इसलिए R2। तो इस तरह से तो बड़ा आसान है ये, आप लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से करंट हम आराम से निकाल लेंगे, देखो कैसे, V3 प्लस माइनस V1 माइनस V2 बराबर, इधर लेके चले जाओ, आई R2 माइनस है तो इधर आके प्लस, आई R3 माइनस है तो प्लस, आई R4 माइनस है तो प्लस, आई R1। कोई दिक्कत, इसलिए V3 माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ओके, इस तरह से बताइए, V3 माइनस V1 माइनस V2 बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं प्लस R4 इज इक्वल टू आई। बताइए, ओम्स लॉ में इतना सारा बैटरी लगाओगे, ओम्स लॉ में इतना सारा बैटरी लगाओगे तो उसका बाप भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, ओम्स लॉ कहता प्लस से करंट इधर निकला, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें कहता करंट इधर निकला, फिर इसमें कहता इधर से निकला, अब इधर से ये आ रहा है
नहीं समझे? इधर से ये जा रहा है, अब टकरा गया, अब किधर किधर जाएगा? करंट बांट पाएंगे? बोलो जल्दी से, ध्यान से सुनो। ओम्स लॉ करने के चक्कर में सीरीज पैरेलल करने के चक्कर में, यानी ओम्स लॉ को यूज करने के चक्कर में, सीरीज पैरेलल करने के चक्कर में करंट बांटना पड़ता है कि नहीं? पहला काम तो करंट बांटना है, तभी सीरीज और पैरेलल निकाल पाएंगे, अदरवाइज सीरीज पैरेलल नहीं निकाल पाते हैं हम लोग। ध्यान से देखना। तो बच्चों इस तरह से इधर करंट आया, अच्छी बात है, और इधर से गया, अब कितना किधर गया पता चलेगा? पता चलेगा? बोलो। उतना आसानी से पता नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए बस किरचॉफ लॉ लगा देना है। किरचॉफ ने दो बात ही सोचा, उसने भी सोचा होगा करंट को पानी के तरह, नहीं, पहला बात सोचा जितना पानी आएगा उतना जाएगा, पहला लॉ हो गया। दूसरा सोचा अगर पानी को यहाँ भेजे और फिर घुमा फिरा के यहीं ला देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो जल्दी से। तो क्या यह सर्किट में भी फॉलो करता है? देखा और हाँ फॉलो करता है। बड़ा आसानी से सोच लिया था उसने, नहीं, लेकिन यह बात बच्चे को बता देंगे तब ना वो आसानी से सोचेगा, लेकिन रटवा देता है। कुछ लोग इसे रटवा देता है। चलिए देखिए, रटवा देता है तो क्या एग्जाम में लिख देगा? नहीं, उसको भरम हो जाएगा, हम सीखे। ध्यान से देखो, नोट करके दो बात लिख लेना है आप लोग को। जो समझ गए हैं उसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जो समझे नहीं है, जो समझे नहीं है और कॉपी देख देख के कोई भी चीज बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझे? जो समझे नहीं है, कॉपी उल्टा उल्टा के समझ के कोशिश करेंगे तो वो बच्चे को याद, यानी वो रटने वाले हैं। तो रटने वाले लोग ये करेंगे, ये बोलो, ये एनर्जी कंजर्वेशन का पहला नोट करके लिखो, ये इट ओबेज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन करती है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, हाई पोटेंशियल से, ये सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा लो पोटेंशियल जाने पर साइन क्या लेंगे? गरीब से अमीर से गरीब बन रहे हैं, निगेटिव साइन लेते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने पर पॉजिटिव साइन लेते हैं। एकदम अपने भाषा में लिख सकते हो तुम लोग।
सर्किट सबने बना लिया है? हमारे खतरनाक मित्रों, सर्किट बनाए हैं सबने? खतरनाक इसीलिए, अगर पूछे बिना पूछे मिटा देंगे तो खतरनाक हो जाएगा वो। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं। गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट। दिए गए चित्र में धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये रहा आपका चित्र, ये रहा आपका चित्र, ये रहा आपका चित्र। कितना करंट निकलेगा, यानी आई, या ऐसा देते हैं छोड़ो, ऐसा ही दे रहे हैं। बताइए तो करंट कितना निकलेगा, बताइए ना जी। हैं? करंट का मान क्या होगा, निकालिए। ऐसा 500 सर्किट बताया आपको, हैं? वन होगा, बढ़िया से बताइए। ये आई है, इधर गया I1 और इधर गया आई। आप कहीं I1 का तो मान नहीं बता रहे हैं? I1 का 1, वेरी गुड, सही है। I का भी बताना, I1 का भी बताना और I2 का भी। सबने बना लिया? बताएंगे भी थोड़ो ना। ये पहले वाला दिए, ये पहले वाला ही दिए। पहले वाला इससे क्या, इससे बड़ा बड़ा सब सवाल बताए। पीछे का लेक्चर देखो। अब दे रहे इस तरह का, देखिए बताओ करंट का मान क्या होगा, बताओ। कितना आएगा? फटाक से बना लिया। करंट बांटेंगे, जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, सीरीज में होगा। RS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 + 2 कितना? 4 ओम। कितना हो जाएगा? तो इसीलिए I = क्या, V/R। I = ये अभी यूज नहीं कर रहे हैं किरचॉफ लॉ। I = कितना? V 8 है और RS कितना निकला? 4। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? किरचॉफ लॉ लगाओ, किरचॉफ लॉ लगाकर निकालो।
ये केवल सर्किट दिए हैं। किरचॉफ लॉ लगाकर निकालो। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हम दोनों से अभी बता रहे हैं ये सर्किट भारी है कि हल्का। कैसा सर्किट है ये? हल्का। पकड़ा गया सीरीज पैरेलल मतलब हल्का। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ओम्स लॉ से तुमने बना लिया। इसलिए ओम्स लॉ से तुमने क्या किया? किरचॉफ लॉ से नहीं बनेगा। हाँ, किरचॉफ लॉ से हल्का भारी से, जैसे कूलम्स लॉ से हल्का हल्का बनता था, गॉस लॉ से हल्का भी और भारी भी दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा ठोको, ध्यान दो। क्या करना है किरचॉफ लॉ लगाने के लिए? सबका पोटेंशियल जीरो। अब किधर से करंट जा रहा है नहीं जा रहा है वो भी हमको पता करने की जरूरत नहीं है। अब इधर से जेवे करेगा, सर्किट आसान है, पता चल गया, ओम्स लॉ लगा के बना लिए। नहीं समझे? अब किरचॉफ लॉ हम लगाएंगे। हम मान लेते इधर से करंट जा रहा है, कुछ भी मान सकते हैं इसमें। समझ में आया? अब अगर यदि बनाइए तो आप कोई क्लोज लूप लेना है, नाम रखने का मन अगर आपका सेंस नहीं ले पाता है तो आप नाम रख दीजिए सी और इसको डी। यहाँ लिख दीजिए इन क्लोज लूप। क्लोज लूप कौन सा? कहाँ से स्टार्ट करना है? मानो बी से कर, कहीं से भी कर सकते हो। कहाँ से करना है? ए से करना है। ए से किधर जाना है बोलो? इधर भी जा सकते हो, जिधर से जाने का मन तुम्हारा। किधर से जाओगे? एक बार तो गए किए थे करंट के डायरेक्शन में, गए थे ना? बोलो जल्दी से। पहला जो बता रहे थे, अब उल्टा जा रहा है। अब ए से गए डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और फिर ए। ऐसा लूप ले लिए हम, ये वाला करंट के उल्टा डायरेक्शन वाला। कोई दिक्कत? अब आइए बताते जाइएगा। करंट इधर आ रहा है, बोलो ये लो, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा कि यहां पे? इसीलिए तो लिए हैं हम आपको ऑलेंडर बनाने के लिए। हम चाहते तो वही ले लेते। ध्यान से देखिए, इस तरह से करंट का डायरेक्शन आप कंसीडर किए हो। बताइए ए पर पोटेंशियल ज्यादा है कि इस पॉइंट पर? कहां पर ज्यादा है? वो इस पॉइंट पर। यहाँ है नहीं है तो करंट जा कैसे रहा इधर? समझ में आया? यानी कहने का मतलब यहां ज्यादा है और यहां कम से जाएंगे कहां? यानी लो से हाई, प्लस की माइनस? प्लस। क्या लेना पड़ेगा? यानी लो से जब जाएंगे हाई तो क्या लेना पड़ेगा? लो मतलब गरीब समझ लो, बन रहे हैं अब अमीर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? प्लस। तो कितना हो जाएगा? करंट कितना भेजे हैं? आई। मान लिए कितना करंट है? आई है सर्किट में पूरे में, तो क्या हो जाएगा? आई यानी 2i। कोई दिक्कत? अब बताइए, बताओ यहां से जा रहे हैं यहां, बोलो लो से हाई में कि हाई से लो में? साला रट करके न, बिना समझे नहीं। अब यहां से जा रहे हैं यहां, बोलो हाई से लो गए कि लो से हाई? खतरनाक आदमी नहीं समझेगा तो बिहारी सर का दोष। आपको क्या बोले हैं? नहीं समझेगा बिहारी सर का दोष। अच्छा नहीं पढ़ा दे, रटवा दें आधा 2 घंटा में। और एगो सवाल जो आप जानते हैं बस उसी एंगल से एक ठो बना दें छोटा ऐसा वैसने, तब बहुत अच्छा सवाल हक नहीं आएगा ना टीचर का, किसी भी तरह से देगा। आप समझो, आप ये जानते हैं ना करंट कैसे फ्लो होता है? हाई से
आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि करंट इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब ये हाई है और ये क्या है, लो है। नहीं, करंट इधर से नहीं इधर आ रहा है, इसका मतलब ये हाई है और ये लो है। तो आप किधर जा रहे हैं, लो से हाई, गरीब से अमीर। तो कौन सा साइन लेंगे, प्लस। कौन सा साइन लेंगे, प्लस। कितना, 2i। अब तो इधर कुछ भी नहीं है लोड फोड। अब बताइए ये कौन सा है, लो। लो से गरीब से अमीर, प्लस की माइनस, प्लस। कितना, फिर यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, सबका सम क्या होगा, 0। क्या होगा, तो बताइए, 2 2 4i इज इक्वल टू -8, i इज इक्वल टू -8/4 कट जाएगा तो कितना, i इज इक्वल टू, यानी निगेटिव साइन क्या बता रहा है, करंट जो आप उल्टा माने हैं। नहीं, एक्चुअल में इधर निकलता जी, एक्चुअल में इधर निकलता ना, आप मान लिया उल्टा। नहीं, तो यहां पर लिख देंगे, सब तरह का बता रहा है आपको, निगेटिव साइन shows that current is reverse। ठीक है, हिंदी इसका क्या हुआ, निगेटिव चिन्ह बताता है कि धारा उल्टा है, यानी जो तुमने माना है वो सही नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा हलवा सा ऐसा एक सर्किट लिया था मैंने, जो कि ओम्स लॉ भी इसे सॉल्व कर दिया और किरचॉफ्स लॉ भी इसे सॉल्व कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिगर बना लिया था। अब देखो तुम लगाओ तो, अब ओम्स लॉ से बनाओ तो। अब थोड़ा सर्किट ले रहे हैं भारी, अभी हल्के हल्के सर्किट ले रहे हैं, लेकिन ओम्स लॉ यहाँ भी तुम्हारा फेल कर जाएगा। करंट निकालना है, करंट किधर से जाएगा, ओम्स लॉ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या है, जाओ। तो पहला आपको निकालना है करंट, करंट का मान निकालिए और डायरेक्शंस भी बताना है सर्किट में। क्या ओम्स लॉ से निकाल पाओगे, बोलो। एक बैटरी है, कहेंगे इधर करंट गया, फिर ये बैटरी कहेगा इधर जा रहा है, ये बैटरी कहेगा इधर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, किधर जाएगा, कौन क्या करेगा, समझ में आने वाला, यानी करंट बांट ही नहीं पड़ेंगे। मान के चलो ये ने निकाला I1, कितना निकाला, इसने निकाला क्या I2 और इसने क्या निकाला I3। अब क्या कहोगे, इधर से आया क्या I3, क्या आया,
फिर यहाँ दोनों जुट गया I1 प्लस I3, अब इधर से जाएगा तो डायरेक्शन तो एक न होगा, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना मुश्किल हो जाएगा नहीं, इसलिए ओम्स लॉ से बनाना संभव नहीं है। लेकिन किरचॉफ लॉ देखो इसको फटाक से बना देगा। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है और डी है। अब आइए इनक्लोज लूप ऐसा ले रहे हैं ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये वाला क्लोज लूप। कहीं से भी स्टार्ट करो, सब अपने हिसाब से करंट का मान निकाल के बताओ। माइनस, हमको तुम -12 बताएगी, 12 बताएगी ना, तुम -12 नहीं बताओ, तुमने मान लिया है ना, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है। किस में है? यानी तुमने जो एरो दिखाया उस एरो का उधर करंट नहीं जा रहा है, उसके उल्टा प्लस आ गया तो लिखना नहीं है। चलते हैं, कहाँ से चल रहे हैं हम लोग? ए से। कहाँ से चल रहे हैं? हमारे खतरनाक मित्रों ध्यान देना, एक बार फाइनल बताते हैं और उसके बाद बनाने देंगे, सबका चेक करेंगे, नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ए देखो, जितना जितना 11 12 में टीचर स्टूडेंट के प्रति मरता है, चाहे कोई भी टीचर हो, ना तो पहले कभी कोई मारा होगा, और हायर क्लास जब जाओगे तो टीचर के लिए स्टूडेंट मरता है। पढ़ाया पढ़ाया नहीं समझा, भाग ही नहीं पाओगे कहीं। 11 12 में ही टीचर ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चा यहाँ टीचर ज़्यादा टेंशन लेते हैं बच्चे से ज़्यादा, समझ में रखने। फिर इससे जब हाई क्लास में जाएंगे आपको पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा टीचर का। इससे लो क्लास में जब गए थे वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं, वहाँ पर भी टीचर ज़्यादा आपको रिस्पांस नहीं देता होगा, और उससे जब हाई जाइएगा तो औरों नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्शियस होइए। आप टीचर पर दोष नहीं देके अपने पर दोष दीजिए कि हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, हम जा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। ध्यान से देखिए, इन क्लोज लूप ये ले रहे हैं, ए से स्टार्ट करना है। आ गए ए पर, यहाँ से इधर आए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक मेरा वोल्टेज मिला। बोलो, हाई से अमीर से क्या होगा? माइनस की प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाई से बोला करो, हाई से लो क्या? माइनस, यानी अमीर से गरीब, तो -2 लो से हाई, गरीब से अमीर क्या? +3। अब बताइए, करंट जब इधर जा रहा है ये हाई और ये अमीर से क्या? IR, I का मान I3, R का मान 1, I3 कहाँ से है? I × 1, तो क्या हो जाएगा? 1I। करंट इधर जा रहा है, बोलो, हाई से लो, गरीब कितना? 2I, लो से हाई अमीर, प्लस लो से
हाई, मतलब अमीर प्लस, बहुत बच्चा इसी में उलझे रहता है, सब दिन रट लेता है, हाई से लो, कभी माइनस कभी प्लस, ऐसे करते करते एक को सॉल्व नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सबका सेंस आपको दे दिए हैं, प्रैक्टिस करोगे सब दिन के लिए अपना हो जाएगा। यहाँ समझ गए? अब बताइए, हाई से लो, अमीर से गरीब, माइनस कितना, माइनस आई 1i, कितना कहिए, ये भी वोल्टेज ही है ना रे, ये भी तो वोल्टेज ही है ना, ये भी वोल्टेज ही है, ये वोल्टेज के रूप में है, ये वोल्टेज के रूप में, ये रेजिस्टेंस और करंट के रूप में वोल्टेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये भी रेजिस्टेंस और करंट वोल्टेज ही है ना, सबका सम क्या आ जाएगा, 0। तो जोड़ लो इसको, -2 + 3 + 8 = ये प्लस है तो इधर आके -1i + 2i -1i, माइनस है तो प्लस, कितना हो जाएगा, 8 3 11 में 2 जाएगा तो 9, 2 1 3 में 1 जाएगा तो 2i, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4.5, i = कितना, 4.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा, I = 4.5 एम्पियर। जब आई निकल जाएगा तो पूछेगा ये कितना वोल्टेज लिया, V बराबर क्या होता है, IR, फटाक से कर देंगे, कहेंगे ये 9 वोल्ट लिया। 8 3 11 में 2 जगह 9 नहीं आएगा, कटाए कैसे, 9 = 2i, नहीं तो 9/2 = i। भाग दो, 2 चौके 8, 1 बचा, पॉइंट दिए तो 0, 2 पंचे, ठीक है, समझे? कोई दिक्कत? मिटा दूं, इसको मिटाऊं? एक सर्किट दे रहे हैं और आप बता के बताइएगा, एक सर्किट दे रहे हैं और सॉल्व करके दिखाइएगा, गरीब अमीर सब, ठीक है, मतलब जो तेज है वो भी, जो नहीं है तेज वो भी। हम ये कहते हैं जो तेज नहीं वो मानो कि हम तेज हैं, नहीं बना दिया तो फिर मेरा नाम नहीं, हमेशा ये मानो कि हम तेज हैं, देखना बन जाएगा। अगर तुम मान लोगे हो हम कमजोर है, हम कभी बनाए नहीं है तो आज कैसे बना लेंगे, तब तुमसे नहीं बनेगा। एक दे रहे हैं, एकदम हल्का ऐसा दे रहे हैं,
इस बार करंट का मान दे दिया है, बताइए यहां पर वोल्टेज क्या होगा। यह लूप तुम अपने से मान सकते हो, ए बी सी डी जो मानना है। वोल्टेज पूछ रहे हैं, वोल्टेज करंट निकालने सीख लिए ना। वोल्टेज भी कितना होगा, भी निकाल के बताइए जल्दी से जरा। हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं, क्या कि फालतू का समय रिकॉर्डिंग करने इसका फायदा नहीं। सारे लोग बना लिए होंगे, बहुत समय दिए। कितना आया? 7 वोल्ट। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ए है और ये बी है मान लो, और इसको सी मान लिए, इसको क्या मान लिए, डी। क्लोज लूप कैसे लेना है, जैसे तुमको मानना है वैसे ले लो। ये वाला लूप ले लिए, इन क्लोज लूप कौन सा, ऐसे लिए है ना, तो लो ए बी सी डी ए, पहुंच गए। अब आइए बच्चों, हमारे इस तरह से करंट जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नहीं। आइए, करंट के डायरेक्शन में ही है हम लोग, बोलो, यानी ये हाई और ये अमीर से कितना, -1, रेजिस्टेंस 1 हो गया, और आई का मान कितना है, 2। कोई दिक्कत? अमीर से -3, गरीब से, ये ध्यान दो, गरीब से अमीर, प्लस में पता नहीं, ये निकालना है। फिर अमीर से गरीब -2, आई का मान 2, इधर कुछ नहीं है। फिर गरीब से अमीर, और पहुंच गए ए पर, बंद करके 0, -2 -3 प्लस भी -4 प्लस 3 0, जोड़ लो, 2 3 5 5 4 9, या ये और ये खत्म हो गया, 4 2 6 -6 = 0, सॉरी, प्लस भी = 0, तो भी = कितना, 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। कोई दिक्कत हुआ इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पक्का है, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। अब की बार जो नहीं बनाएगा उसको मारेंगे, उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। तो अभी एक के टाइप के सवाल में हम फंसे हुए हैं। अभी इसका स्टैंडर्ड क्या बढ़ा है, अभी यही नहीं बना पाता है, जबकि कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें।
बताइए इसका वोल्टेज क्या होगा ये बैटरी का। पाँच वोल्ट। और बनाइए। अच्छा आज छोड़ देते हैं, हमको लगा कि तुरंत हो जाएगा लेकिन